Hello students, in second part we will discuss 25 questions from chapter number 13, Photosynthesis in higher plants. Question number 1, mention the number of carbon atoms in the primary carbon dioxide acceptor of A. C3 plants and B. in C4 plants. C3 plants में primary carbon dioxide acceptor 5 कार्बन का कंपाउंड है एंड C4 प्लांट्स में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर 3 कार्बन का कंपाउंड है. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपैंड द एब्रिविएशन RUBP एंड मेंशन इट्स रोल इन फोटोसिंथेसिस. RUBP इज राइबोलोज बाइफॉस्फेट और राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट. यह C3 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर है एंड इट इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड. Question number 3, expand Rubisco. It is an enzyme and its expanded form is ribulose biphosphate carboxylase oxygenase. Question number 4, most crucial step in Calvin cycle where carbon dioxide is fixed into a stable compound and name the first stable compound formed. Calvin cycle में important crucial step है carboxylation जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है एंड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वह है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड. सी द इक्वेशन गिवन बिलो. राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड से ज्वाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपैंड PEP. Where is it located and what is its role? PEP is phosphoenol pyruvate जो 3 कार्बन कंपाउंड है. It is present in the mesophyll cells of C4 plants and it is the primary acceptor of carbon dioxide in C4 plants. See the equation. Phosphoenol pyruvate fixes the atmospheric carbon dioxide in the presence of enzyme phosphoenol pyruvate carboxylase और यह एंजाइम भी मेसोफिल सेल्स में ही प्रेजेंट होता है एंड एज अ रिजल्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड. क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई A, B and C in a given representation of Calvin cycle. During dark reaction of photosynthesis, Calvin pathway के थ्रू प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं एंड दिस पाथवे हैज़ 3 stages A, B and C as shown in the diagram. A is carboxylation, this is the first stage. B is reduction and C is regeneration. Question number 7, in diagrammatic representation of Hatch and Slack pathway, identify A, B, C, D and E. यह डायग्राम हैच एंड स्लैग पाथवे का है जो C4 प्लांट्स में पाया जाता है. C4 प्लांट्स में इसी पाथवे की हेल्प से ग्लूकोज बनता है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. हेयर A स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, B इज decarboxylation, C इज रीजनरेशन स्टेप एंड D इज अ मेसोफिल सेल जहां कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, वाइल E इज बंडल शेथ सेल जहां ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए केल्विन साइकिल के 6 राउंड्स की ज़रूरत है. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड for synthesis of 1 molecule of glucose in C3 photosynthesis. 1 molecule glucose के फॉर्मेशन के लिए C3 photosynthesis के दौरान 18 molecules ATP के चाहिए एंड 12 molecules NADPH के चाहिए. क्वेश्चन नंबर 10, where is Rubisco present in C3 and C4 plants? C3 plants में Rubisco is present in the mesophyll cells, while in C4 plants Rubisco enzyme is present in bundle sheath. Question number 11. How many numbers of ATP are needed in the regeneration step of Calvin cycle
to produce 1 molecule of glucose. केल्विन साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए राइबोलोज बाइफॉस्फेट रीजनरेट होता है टू एक्सेप्ट नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाने के लिए रीजनरेशन स्टेप को 6 मॉलिक्यूल्स एटीपी के चाहिए. क्वेश्चन नंबर 12. डैश इज द प्रोसेस वेयर राइबोलोज बाइफॉस्फेट बाइंड्स विद ऑक्सीजन to form 1 molecule of phosphoglyceric acid or PGA and 1 molecule of phosphoglycolate. This process is called as photorespiration, जिसमें राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन से बाइंड करता है और 1 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का और 1 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनाता है. क्वेश्चन नंबर 13 ए पार्ट. Name 2 plants that show crans anatomy, and B part, what does the word crans literally means? Crans anatomy जिन plants में पाई जाती है उनके examples हैं maize, sugarcane and sorghum. Word crans literally means wreath and it is the reflection of the arrangement of cells. Diagram देखिए. Crans anatomy में vascular bundle के चारों ओर बंडल शेथ के सेल्स हैं एंड आउटसाइड बंडल शेथ मेसोफिल्स आर अरेंज और यह अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फ्लावर सर्कल में अरेंज हो. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 14. मेंशन 2 कंडीशंस अंडर विच फोटो रेस्पिरेशन में ऑकर इन ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है फर्स्ट व्हेन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज लो. सेकेंड when temperature is high. ऑक्सीजन ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा होने पर ग्रीन प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है. क्वेश्चन नंबर 15. नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट. राइबोलोज बाइफॉस्फेट जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, then 1 molecule of phosphoglycerate and 1 molecule of phosphoglycolate are formed. This you can see in the equation given below. Question number 16. Photorespiration is a wasteful process. Give reasons. Green plants में photorespiration एक wasteful process है because number 1 there is no synthesis of sugar or there is no formation of any other energy rich compounds like ATP. Number 2 reason, it consumes ATP and liberates photosynthetically fixed carbon dioxide. इस प्रोसेस में ना शुगर बनता है ना ही ATP बनता है, रादर ATP का इस्तेमाल होता है और फोटोसिंथेटिकली फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है. दैट इज वाई फोटोरेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल process. Question number 17. Who proposed law of limiting factors for photosynthesis? In 1905, Blackman proposed law of limiting factors for photosynthesis. Question number 18. The figure shows the effect of light on the rate of photosynthesis. Based on the graph, answer the following questions. A. At which point or points A, B or C in the curve is a light limiting factor? इस कर्व में at point A the light is a limiting factor. लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है in the curve at point A. Part B. What could be the limiting factors or factor in region A? In region A, limiting factors are temperature, carbon dioxide concentration and light. Part C. What do C and D represent in the curve? Region C represents that the rate of photosynthesis is not increased further by increasing light intensity. इस रीजन में लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने पर भी फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा because here some other factors become limiting. Point D. It represents the intensity of light at which the photosynthesis is maximum. Point D पर intensity of light optimum level पर है. Clear?
Question number 19. Give the value of carbon dioxide concentration at which saturation of the rate of photosynthesis occurs in C3 plants and in C4 plants respectively. C3 plants में at 450 micro per liter carbon dioxide concentration there is a saturation of rate of photosynthesis, and in C4 plants it occurs at 360 micro per liter concentration of carbon dioxide. Question number 20. Name two crops produced in greenhouses with increased carbon dioxide concentration. Productivity of tomato and bell pepper can be increased in greenhouses by increasing the concentration of carbon dioxide. Question number 21. Tropical plants have a dash temperature optimum than the plants adapted to temperate climate. Tropical plants have a higher temperature optimum than the plants in temperate climate. Question number 22. Optimum temperature required for photosynthesis in C3 and C4 plants. In C3 plants, optimum temperature required is 18 degrees Celsius to 24 degrees Celsius, and in C4 plants, optimum temperature requirement is between 30 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Question number 23. How does water stress decrease the rate of photosynthesis? Number 1. Water stress के कारण स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं and it decreases the availability of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड कम अवेलेबल होने के कारण रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है. नंबर 2. वाटर स्ट्रेस कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स, thus reducing the surface area of leaves for metabolic functions. लीव्स मुरझा जाती हैं वाटर स्ट्रेस के कारण, इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉल कर जाता है. क्वेश्चन नंबर 24. Which pathway is common in both C3 and C4 plants for photosynthesis? Kelvin pathway is common in both C3 and C4 plants for formation of glucose. Question number 25. Under what conditions C4 plants are superior than C3 plants? C4 plants are better than C3 plants under the following conditions. Number 1. When there is high light intensity and high temperature. Number 2. Under low levels of atmospheric carbon dioxide levels and high oxygen concentration. Number 3. In dry conditions or when there is low water availability. In all these conditions, C4 plants function better than C3 plants. So, that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.